माह रमजान की दूसरे रोजा रखने वाले तमाम रोजेदारों को दिल की गहराइयों से ये रहमत का महीना, बरकत का महीना, माह रमजान की दूसरे रोजा की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ मैं कुछ अपीलें करना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के अवाम से। खास करके यह अपील हमारी होगी उन हिंदू भाइयों से जो गरीब हैं, जो आज भी बहुत से ऐसे परिवार अपने हिंदुस्तान की सरजमी पे है जिनके बाबा दादा के नाम से 1 इंच जमीन नहीं है। मैं उन हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं जो आज खुश हो रहे हैं कि सीए लागू हो गया। अरे सीए लागू हो गया, इसमें आपको खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सीए का विरोध ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही होने के नाते मैं पंडित मनमोहन झागामा इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं, इस कानून का पुरजोर विरोध करता हूं। यह कानून संविधान के खिलाफ है। यह कानून देश में अनेकता में एकता का जो संदेश देने की बातें हैं उसको कहीं ना कहीं गलत संदेश देने का काम यह सीए कानून कर रही है। सीए कानून, आप देखो, सोचो कि जिस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, उस वक्त में भी साउथ अफ्रीका ने एक बिल पास किया था काले और गोरे के खिलाफ। यानी कि गोरे लोगों को ज्यादा स्थान देने का काम उस बिल में था और काले लोगों को कम। उस वक्त में हिंदुस्तान का एक बेटा मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे आपको याद होगा, अगर पढ़ा होगा आपने या फिल्मों में देखा होगा, कि उन्हें ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक देने का काम उन गोरे लोगों ने किया था। तो सबसे पहली लड़ाई काले और गोरे के भेद को खत्म करने की लड़ाई अगर किसी ने लड़ा था तो वो आपका हिंदुस्तान का बेटा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिसे आज हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस गोरों के खिलाफ संघर्ष किया, कालों के साथ खड़े रहे और वो बिल वापस हुआ। उसी तरीके से आज इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में जब सीए बिल आती है, उस वक्त में हिंदुस्तान के तमाम सांसद, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, भाजपा तो है ही हमारा दुश्मन, किसी ने भी इस बिल के खिलाफ मुखरता से अपनी बात को नहीं रखी। अगर कोई रखा तो वो आपका नेता, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रखने का काम किया। बैरिस्टर साहब ने बिल को फाड़ने का काम किया। तो आप सोचो कि एक गांधी हिंदुस्तान को मिल चुका है। और मैं कहना चाहूंगा उन सियासतदानों से, यह सियासतदान, यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में न योद्धाओं की कमी है, न ही चाटुकारों की कमी है। जो चाटुकार लोग आज इस सरकार के द्वारा लाई गई सीए बिल को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, वो चाटुकार बुद्धिजीवी लोग, गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एनआरसी लगी थी आसाम की धरती पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उस वक्त में उस कैटेगरी में लगभग 11 से 12 लाख लोग हमारे हिंदू भाई, जो गरीब भाई हैं, जिनके नाम से एक जमीन नहीं थी, वो लोग उस दायरे में आ गए थे।
और मात्र 1 से 1.5 लाख लोग मुसलमान भाई आए थे। लेकिन वहां भी सरकार हेमंत बिस्व शर्मा की उस कानून को लागू नहीं करता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि मेरा हिंदू वोट बैंक जा रहा है। हद हो गई, वोट की राजनीति होगी या देश की भलाई और देश की मजबूती की राजनीति होगी, यह पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, खुश मत होना, तालियां मत बजाओ। आज मौत से किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। ये जालिम सरकार एक एक करके सबको कमजोर करने का प्रयास कर रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं वो महाभारत का क्षण, जब भरे कुरु सभा में हस्तिनापुर की कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस वक्त में उस सभा में विश्व के सबसे ताकतवर और धनुधर आर्यवर्त भीष्म पितामह स्वयं मौजूद थे। उस सभा में महारथी कर्ण वहां मौजूद थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, न जाने ऐसी ऐसी हस्तियां मौजूद थे कि अगर एक बार वो आवाज उठाते तो उस कुलवधु की, पुत्र वधु की चीरहरण करने का प्रयास दुशासन या दुर्योधन नहीं कर पाता। लेकिन जब शकुनी की कुटिल चाल का विरोध नहीं कर पाया तो आज इतिहास उनको विलेन के रूप में याद करता है। आज इतिहास कहती है कि वो ताकत व्यर्थ है जिस ताकत से अपने और अपनों का सम्मान न बचाया जाए। वो ताकत व्यर्थ है जो उस ताकत से कमजोरों की मदद न की जाए। और सबको बराबर का सजा मिला था। उसी तरीके से जो लोग आज सीए के साथ हैं और जो सीए के विरोध में है, दो खेमे में बट चुकी है। एक तरफ सीए का विरोध करने वाला पांडव है तो दूसरी तरफ सीए का समर्थन करने वाला कौरव है, दुर्योधन की सेना है। चंद दिन की खुशियां तो प्राप्त कर सकते हो आप। यह हमारी लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है, यह लड़ाई हिंदुस्तान के उन कमजोर गरीब हिंदू भाइयों के लिए भी है। जिस तरीके से आसाम में और कहते हैं कि सीए का एनपीआर और एनसीआर एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, पहले शादी का बात ना होगा, जब ब्याह ठीक हो जाएगा तब ये ना शादी होगा, शादी होगा तब बचवो होगा, है ना। तो जैसा ही सीए अपने एक्शन में आएगा वैसा ही जो है ना एनआरसी और एनपीआर भी हो जाएगा। अब कहते हैं कि हम वोटे की राजनीति नहीं करते हैं। अरे भाई, पहले हमारे देश के जो बेरोजगार लोग हैं 140 करोड़, जो लाखों लोग अपने नौकरी के लिए धरना पर बैठा हुआ है, करोड़ों लोग भूखा सोने को मजबूर है, करोड़ों हाथों में काम नहीं रह गया, उन हाथों को काम तो दे दो प्रधानमंत्री जी। महंगाई पे कंट्रोल तो करो प्रधानमंत्री जी। मणिपुर पे एक शब्द तो बोल दो प्रधानमंत्री जी। क्या मणिपुर में हमारे हिंदू मां बहन नहीं रहती? एक बार भी आप बोल नहीं पा रहे हो, वहां जा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां 1 से 2 3 सीटें हैं, इसलिए। तो पूरा देश जब आपका है, पूरा परिवार जब आपका है, तो पूरे परिवार के लिए पहले सोचे। पुराना कहावत है, हम लोग के गांव में कहता है कि अरे घर के देवता लौल काटे अब पूरी खाए बहिन पा है। नहीं, घर में जो सम्मानित देवता हमारा है या सम्मानित लोग हैं, उनकी तो हम पूजा ना करें, उनको सम्मान ना दें, और बाहर वाले को बुला के जो है अपने मतवा पर बैठा ले, नहीं चलेगा।
नो सीए, नो सीए, नो सीए। सीए का विरोध पुरजोर तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद करता है। आवश्यकता पड़ी, पार्टी का निर्देश हुआ, पार्टी का आदेश होगा, ये पंडित मनमोहन झा गामा गाजियाबाद की धरती पे आंदोलन करने का भी काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।